अगर अहमदपुर शिरकिया में गंदम की फसल के हवाले से बात की जाए तो अहमदपुर शिरकिया में बताया गया तकरीबन 2 लाख एकड़ पर मुहित रकबा जो है वो गंदम काश्त किया जा चुका है। इसमें बताया गया कि जनवरी की 20 तारीख तक हमें खाद की अशद ज़रूरत रहती है। इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे पास कामरान साहब मौजूद हैं। कामरान साहब क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे गंदम की काश्त है तो कितनी इस वक्त किसानों को पहुँच चुकी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद कामरान जब्बार एग्रीकल्चर ऑफिसर। जैसे इमरान साहब अभी बता रहे थे कि हमारे पास अहमदपुर शर्किया में कोई 2 लाख एकड़ के ऊपर गंदम काश्त हुई है। तो पूरे सीज़न के अंदर गंदम की फ़ी एकड़ जो ज़रूरत है वो 2 बोरी यूरिया की है। और वैसे अब गंदम तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं। गंदम अपना 90 दिन का फेज़ मुकम्मल कर चुकी है। मार्च के अंदर गंदम को और फरवरी के अंदर गंदम को यूरिया की ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम गंदम को जो हम यूरिया की ज़रूरत किस्तवार पूरी करते हैं वो 20 जनवरी तक होती है। 20 जनवरी के बाद गंदम को यूरिया की ज़रूरत किस्तवार नहीं है। और यूरिया की खाद जो है वो वैसे भी किस्तवार काश्तकार को चाहिए होती है। लेकिन अब हमारे पास सूरत हाल ये है कि जो काश्तकार हैं वो किस्तवार खाद नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि हमें हमारे तमाम सीज़न की खाद एक दफ़ा ही मिल जाए। और वैसे जो हमारी तलब और रसद की पोजीशन है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई है। इस वक्त अहमदपुर शर्किया में जो खाद अवेलेबल होती है तहसील के अंदर वो 2000 से 3000 बोरी हमें अहमदपुर के अंदर मौसूल होती है। अगर उस बोरी को अगर देखा जाए तो वो काश्तकार की नीड नहीं पूरी होती, वो ज़रूरत पूरी नहीं होती। अगर हम काश्तकार की ज़रूरत को देखें तो अगर आधी बोरी भी उनको फ़ी एकड़ के हिसाब से मिले तो हमारा जो काश्तकार है हमें डेली बेसिस के ऊपर 30 से 40 हज़ार बोरी की ज़रूरत है तहसील अहमदपुर के लिए, जो कि हमें 3000 की शक्ल में अवेलेबल हो रही है। तो हम काश्तकार भाइयों को ये हिदायत कर रहे हैं कि आप यूरिया के मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें। उनमें गवारा शामिल है, अमोनियम सल्फेट शामिल है, यूरिया की खाद शामिल है। अगर आपके पास 2 बोरी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो कम से कम 1 बोरी की ज़रूरत पूरी करें। और वैसे अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि हमारी जो टाइमली बारिश की ज़रूरत है, एक बारिश हो चुकी है हमारे पास, अल्लाह ताला से दुआ गो हों कि दोबारा बारिश है ताकि क्या कहना चाहेंगे एक बोरी से कितना अल्लाह पाक की रहमत है, जब बारिश होती है तो एक बोरी से कितना हम यानी कि एकड़ रकबे को जो है वो सहूलत दे सकते हैं? एक बोरी के लिहाज से 2 लाख हमें ज़रूरत है। 2 लाख एकड़ के लिए ज़ाहिर सी बात है 2 लाख बोरी ही हमें ज़रूरत होगी। तो उस चीज़ को देखते हुए पहली ज़रूरत काश्तकार भाइयों की पूरी हो चुकी है। अब उनकी जो सेकंड इरिगेशन पे या थर्ड इरिगेशन पे या फोर्थ इरिगेशन पे जो उनको यूरिया खाद ज़रूरत होती है किस्तवार, वो अब उसके लिए जनवरी के पूरे महीने यानी कि 30 जनवरी तक मैक्सिमम हमें ज़रूरत है। जी 30 जनवरी तक हमें यूरिया खाद की ज़रूरत है। 30 जनवरी के बाद यूरिया खाद अगर काश्तकार डालेंगे तो आगे मौसम तब्दील होने से उनकी फसल जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है सिट्टे की तरफ नहीं जाएगी और उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें, आप काश्तकार भाइयों को यही हम मैसेज दे रहे हैं कि आप जनवरी के अंदर अंदर यूरिया की ज़रूरत पूरी कर लें ताकि जो फरवरी है या मार्च में है हमारी गंदम की जो पैदावार है वो मुतासिर ना हो। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त काश्तकारों को जो हम लोग खाद दे रहे हैं, क्या ख्याल है कि आया कि रश बहुत ज़्यादा होता है? क्या ख्याल है कि सारे ही काश्तकार होते हैं या उनमें कुछ लोग ऐसे दिगर लोग भी आ जाते हैं? तो उनमें कैसे आप सिलेक्ट करते होंगे कि किसको खाद देनी है किसको नहीं देनी? बेसिकली इसका क्राइटेरिया मैकेनिज्म हमने यही बनाया था कि लोग जो हमारे पास रजिस्टर्ड काश्तकार हैं वो आएँ ताकि उनको प्रायोरिटी बेसिस पे खाद मिले। अब सूरत हाल इस तरह की हो चुकी है कि गला मंडी के अंदर या तहसील के मुख्तलिफ पॉइंट्स जो सेल पॉइंट्स हैं वहाँ पे काफ़ी तादाद में रश जमा हो जाता है, जिनमें काश्तकार भी होते हैं और बाकी लोग जो काश्तकार नहीं हैं वो भी आ जाते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको वहाँ पे मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मसला होता है। किसान इत्तेहाद अगर कार्ड इस्तेमाल किया जाए, क्या ख्याल है कि उससे कुछ फर्क पड़ सकता है? पास तो नहीं होगा किसान कार्ड, आम बंदे के पास तो नहीं है। अगर वही कार्ड अगर आप इस्तेमाल करें उसके मुताबिक अगर आप उनको यूरिया दें तो कैसा रहेगा वो? अगर किसान कार्ड वाले लोग हमारे पास आएंगे तो वो स्क्रीन आउट होके आएंगे, क्योंकि देखें ना, अगर हमारे पास 1000 का रश होता है तो 1000 रश में किसान कार्ड वाले 20, 30, 40 लोग होते हैं। ये वो काश्तकार हैं जो हमारे महकमे में रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे काफ़ी काश्तकार हैं जो महकमा ज़राअत के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने किसान कार्ड भी बनवाए हुए हैं। वो इतने बड़े रश में, इतने बड़े जमे गफ़ीर में वो बंदे भी बेचारे डिस्टर्ब होते हैं, वो रजिस्टर्ड भी करा चुके हैं। हमारा कहने का मकसद लोगों को ये आगाही देना है
कि सबसे पहले वो किसान कार्ड बनवाएं ताकि वो महकमा ज़राअत के पास रजिस्टर्ड हो जाए। हमारे इल्म में आ जाएगा कि ये काश्तकार रजिस्टर्ड है फ़लाँ मौज़े में। जब वो खाद लेने जाएगा तो हमारे लिए आसानी होगी कि यार ये फ़लाँ इलाके से काश्तकार आया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर उस शरीफ से आया हुआ तो हम उसको रेफर कर सकते हैं, भाई आप उस शरीफ से ले लें। अगर इस तरह बगैर किसान कार्ड के लोग हमारे पास आएंगे तो उनको सॉर्ट आउट करना, उनको मॉनिटर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्या ख्याल है कि जो लोग यहाँ से 1767 में बोरी लेकर जाते हैं वो किसान नहीं है, तो फिर आगे कितने की बोरी वो फरोख्त करते होंगे? देखें, जो हमारे पास आ रहे हैं, हमने गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट पे ही खाद सेल आउट करवानी है। 1768 रुपए यूरिया का गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। हम उसी के ऊपर ही काश्तकार भाइयों को खाद दिलवा रहे हैं। अगर कोई 1768 रुपए से ज़्यादा के ऊपर खाद खरीद करता है तो वो हमारे दफ्तर में तशरीफ़ ला के हमें कंप्लेंट कर सकता है। हम उस डीलर के खिलाफ या जिस बंदे से उन्होंने परचेज़ किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जो भी एज़ पर लॉ उसके खिलाफ एक्शन होगा वो इंशाल्लाह उसके खिलाफ हम। अच्छा सर, कामरान साहब, एक अहम सवाल है, हमें खाद की ज़रूरत अब कितने दिन रहेगी? मतलब ये गहमा गहमी कितने दिन और मजीद चलेगी? रबी फसलात की जो खाद की ज़रूरत है, जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वो जनवरी के अंदर रबी फसलात की ज़रूरत है यूरिया खाद की, जो कि किस्तवार उन्होंने किसानों ने देनी है। बाकी जैसे ही जनवरी के बाद फरवरी और मार्च आएगा वो हमारा स्लीपिंग पीरियड होता है। 30 जनवरी तक मतलब हमें ज़रूरत है, बस यही दिन रहते हैं। 30 जनवरी तक काश्तकार भाइयों को यूरिया की फ़िलहाल ज़रूरत है। जो जिसको जिस तरह अवेलेबल हो रही है वो काश्तकार भाई अपनी खेतों में डाल रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमारी गंदम की फसल इस यूरिया के क्राइसिस की वजह से मुतासिर ना हो। हाँ जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई जी। कामरान जब्बार साहब ने हमारे साथ बात की। इस वक्त देखा जाए तो तमाम तर मालूमात आपको दी गई हैं। खाद का असल ब्रांड जो है वो बताया गया है। इस वक्त हमारी जो ज़रूरत थी मैक्सिमम वो 4 लाख बोरी की थी, जिसमें हमें 1,70,000 दी गई है, लेकिन बाकी के 2,30,000 कहाँ गए हुकूमत ही जाने। उसके साथ लेकिन खुदा का करना देखें, अल्लाह पाक जो है हमेशा बंदे की मदद करता है। किसानों के साथ ऐसी मदद हुई है कि बारिश हो गई है। बारिश से किसानों का जो जहां पर एक बोरी यूरिया इस्तेमाल होती थी वहां पे आधी बोरी इस्तेमाल हुई है। तो देखा जाए तो ये कुदरत का एक निज़ाम है, और इस तरह से हम दुआ गो हैं कि हमारी आने वाली फसल जो है गंदम की बहुत ही अच्छी हो। इस तरह के मशवरे आपको दिए जाते हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिले। बाकी प्रोग्राम करने का मकसद हमारा यही होता है ताकि आप लोगों को आगाही फराहम की जाए। जी।